हरियाणा में बड़ी जीत के बाद सीएम सैनी ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कहा, मोदी की नीतियों की वजह से जीत मिली। नायब सैनी ने कहा, संसदीय बोर्ड करेगा सीएम पद का फैसला। कांग्रेस को लेकर बोले, कांग्रेस ने कभी दलितों का सम्मान नहीं किया। हरियाणा में बीजेपी की ताकत बढ़ी। हरियाणा के 2 निर्दलीय विधायकों देवेंद्र कादियान, राजेश जून ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है। सावित्री जिंदल भी बीजेपी के समर्थन में। हरियाणा में सरकार गठन पर एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन बडोली। कहा, दशहरे के बाद होगी विधायक दल की बैठक। हरियाणा को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। बोले, इस चुनाव में साइलेंट वोटर्स ने निभाई बहुत बड़ी भूमिका। पीएम ने नेतृत्व में जनता के लिए काम हो रहा है। बेटे भव्य बिश्नोई की हार पर रो पड़े बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई। भव्य बिश्नोई को आदमपुर सीट पर कांग्रेस के चंद्र प्रताप ने 1268 वोटों से हरा दिया। असम से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी ने हार का ठीकरा भूपेंद्र हुड्डा पर फोड़ दिया। कहा, बाप बेटे की वजह से कांग्रेस हार गई। कहा, सैलजा को दूर रखना और आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए मना करना पार्टी की हार की वजह। हरियाणा की हार पर राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी। हरियाणा के नतीजों को बताया अप्रत्याशित। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत को बताया संविधान की जीत। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर संजय राउत ने सवाल उठाए। कहा, अपनी गलती की वजह से कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट करे कांग्रेस। एनडीए को मुख्यमंत्री का चेहरा करना होगा घोषित। संजय राउत के बयान पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। कहा, सार्वजनिक रूप से गठबंधन पर इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते, मीटिंग में बात करेंगे। हरियाणा में हार के बाद सहयोगियों का कांग्रेस पर वार। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में लिखा, हार की वजह अति आत्मविश्वास। मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में महाविकास अघाड़ी की बैठक। इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने मंथन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को 7600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। कहा, आज महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार के काम, साथ ही शिरडी एयरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण की सौगात मिल रही है। महाराष्ट्र को योजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा, कांग्रेस के राज में इस गति से विकास तो नहीं बल्कि भ्रष्टाचार होता था। मायावती ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस और बीजेपी की साजिश बताई। जाट समुदाय का वोट न मिलने को भी बताई हार की वजह। मायावती के बयान पर गुस्से में जाट समाज। राष्ट्रीय जाट महासंघ के अध्यक्ष रोहित झाक्कड़ ने कहा, जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी है जाट। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। करहल से तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को टिकट। 6 में से 5 परिवार के ही सदस्य। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बीजेपी ने कसा तंज। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, यह हरियाणा के नतीजों का असर है। कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला बोले, कैबिनेट की पहली बैठक में पास होगा पूर्ण राज्य के दर्जे वाला प्रस्ताव। 370 पर हमारा स्टैंड कायम है। बीजेपी के वोट शेयर के दावे पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया। कहा, हमने जम्मू में कैंडिडेट ही नहीं उतारे, नहीं तो हमारा वोट शेयर ज्यादा होता। जम्मू कश्मीर की डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। कल डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल, धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों की अमेरिका ने तारीफ की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संपन्न लोकतंत्र की आधारशिला। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, दिसंबर 2028 तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। राजस्थान पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में बनाई जाएंगी सड़कें। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 6.50% पर रखा।
प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के फैसले का मौलाना शमशेर आजम ने स्वागत किया। कहा, महाकुंभ के दौरान मुस्लिम समुदाय मांसाहारी भोजन त्यागने को तैयार। मुंबई के मदनपुरा इलाके में भरभरा कर गिर गई बिल्डिंग। हादसे से पहले लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमकर बवाल हो गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने एमएलए योगेश वर्मा से हाथापाई कर डाली। पुलिस के सामने एमएलए योगेश वर्मा और उनके समर्थकों को पीटा। राजस्थान के बीकानेर में पकड़े गए ड्रग्स तस्करों का खुलासा। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आई 11 करोड़ की हेरोइन। बहराइच के बाद लखनऊ में सीआरओ ने आतंक मचा दिया। जानकीपुर एक्सटेंशन इलाके में सीआरओ के झुंड ने 7 बकरियों की जान ले ली।